तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10 के लिए रिवीजन वर्कशीट को, जो कि 8/1/2024 डेट का है, दोनों मीडियम में एक साथ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 1 है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 234 इज 18 देन द एलसीएम 72, 234 इज। हिंदी में देखो ध्यान से, यदि 72 और 234 का एचसीएफ 18 है तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों संख्याओं का। ये पहला पद, ये दूसरा, और ये एचसीएफ है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर 1, एलसीएम बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, ए इंटू बी बटे में एचसीएफ। ए पहला पद है, बी दूसरा है। ठीक है, ए पर 72, बी पर 234, एचसीएफ पर 18। कट करो, 18 बन जाए 18, 4 जा 72, 4 का 234 से मल्टीप्लाई करो, 936 आंसर मिलेगा, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन 8 पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट। हिंदी में भी देखो क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 8 की घात n निम्न में से किस अंक पर समाप्त नहीं होता है। अगर हम 8 की पावर n है, सबसे पहले n पर 1 रखते हैं तो 8 मिलेगा, फिर पावर 2 रखेंगे, n की वैल्यू 2 करेंगे तो 64, फिर पावर 3 करेंगे, ठीक है, तो 512, 512 मिलेगा। अब ध्यान से देखो, एंड किस पर नहीं हो रहा है, समाप्त किस पर नहीं हो रहा है। 8 है, 4 है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आगे अगर 4 करोगे तो 4096 मिलेगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहोगे तो देखोगे ये फिनिश किस पे हो रहा है, 8 4 2 6, लेकिन 0 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यदि 360 और 64 का एचसीएफ 8 है तो इन संख्याओं का एलसीएम होगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम क्वेश्चन है, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 360 एंड 64 इज 8 देन देयर एलसीएम इज। सॉल्यूशन देखो। आंसर थर्ड, एलसीएम बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करो, ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ, वैल्यू रखो 64, 360 अपॉन में 8, कट करो, 8 8 जा 64, 8 का 360 से मल्टीप्लाई करो, 2880 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्लियर है, अगला देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 5488 इज। हिंदी मीडियम में भी सेम देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 5488 का अभाज्य गुणनखंड है। सॉल्यूशन देखो। आंसर 4, 5488 का एलसीएम निकालो, 2 से कट करो 2744 आएगा, फिर 2 से कट करो 1372, फिर 2 से कट करो 686, फिर 2 से कट करो 343, फिर 7 से कट होगा 49, फिर 7 से कट होगा 7, फिर 7 से कट करोगे 1 आएगा। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिखा, और 7 3 टाइम है, 7 की पावर 3, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट है। 2 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 है। इंग्लिश में भी सेम देख लो, द नंबर 5 माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 इज। अब ध्यान से देखो आंसर नंबर 5 लिखा, माइनस 3 रूट 5 प्लस रूट 5 सेम लिखा, प्लस माइनस माइनस, 3 रूट 5 में से ये 1 रूट 5 है। ठीक है, माइनस करोगे 2 रूट 5 आएगा। इसे हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑप्शन है, एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन 6 है, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए संख्याओं 540 और 630 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर 540 एंड 630 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन देखो। आंसर 6,
540 का एलसीएम निकाल लो, 2 से कट करो 270 आएगा, 2 से कट करो 135, 5 से कट करो 27, 3 से 3 बार कट करोगे। इसके बाद में 630 का भी एलसीएम निकालो, 2 से कट करो 315, 3 से कट करो 105, 3 से कट करो 35, 5 से कट करो 7, 7 एकम 7। अब 540 के गुणनखंड 2 2 5 3 3 3 यहाँ लिखा गया। 630 के भी सेम 2 3 3 5 7 इधर लिखा गया। एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर निकालना है। एक बार 2 निकलेगा, उसके बाद में 3 निकलेगा, फिर से 3 निकलेगा और एक बार 5 है, ठीक है ना। तो 2 × 3 × 3 × 5 मल्टीप्लाई करो 90 आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट 15 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हिंदी में भी देख लो क्वेश्चन। दर्शाइए कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 15 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। सॉल्यूशन देखो। आंसर 7, 15 की घात n लिखा, 15 का गुणनखंड 3 × 5 निकलेगा, 3 × 5 = 15। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 की पावर n एंड 5 की पावर n होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर 0 लास्ट में आना है तो इसके फैक्टर में मान लो हम 0 का एग्जांपल ले रहे हैं। 10 होगा तो 2 × 5 आ रहा है, 20 होगा तो 2 × 2 × 5, 30 होगा 2 × 3 × 5, 40 होगा 2 × 2 × 2 × 5, 50 होगा 2 × 5 × 5। मतलब कहने का अगर 0 लास्ट में आ रहा है तो 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 सब में है, तो 2 और 5 होना ज़रूरी है। तो क्या लिखोगे? हमें पता है कि किसी भी संख्या के अंत में 0 होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 का होना ज़रूरी है। इसमें 5 है, क्योंकि 5 है लेकिन 2 शामिल नहीं है, इसलिए संख्या 15 की घात n के अंत में 0 यानी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। इंग्लिश में भी सेम, यहाँ तक आपको लिखना है, ये भी लिखना है साइड में। उसके बाद में लिखोगे वी नो दैट फॉर एनी नंबर टू हैव 0 एट द एंड इट मस्ट हैव 2 × 5 among its prime factors. There are 5 but 2 is not included. Therefore 0 cannot come at the end of the number 15 पावर n, ठीक है। n है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये आंसर नंबर आपका 7 हो जाएगा। अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिख लो, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 92 और 510 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में भी देखो सेम, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 92 एंड 510 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन। आंसर नंबर 8, सबसे पहले 92 का एलसीएम निकालो, 2 से कट करो 46 आएगा, फिर 2 से कट करो 23, 23 बन जाए 23। इसी प्रकार 510 का निकालो, 2 से कट करो 255 आएगा, 3 से कट करो 85 आएगा, 5 से कट करो 17, फिर 17 बन जा 17। 92 का फैक्टर है 2 × 2 × 23, 510 का है 2 × 3 × 5 × 17। यहाँ पर लिखा गया इनके गुणनखंडों को, ठीक है। अब एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं। 1 टाइम हो जाएगा 2, लिख लिया। एलसीएम के लिए एक बार कॉमन फैक्टर निकाल लो, अगर किसी का पेयर है तो ठीक है, नहीं तो पूरा ऐसे लिख लो। तो 2 3 5 17 23 मल्टीप्लाई करके लिखो, मल्टीप्लाई करो 23,460 आंसर आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम दोनों आ जाएगा। एलसीएम आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप 92 510 को एक साथ ऐसे रखकर एलसीएम निकाल सकते हो, सेम ये डिजिट मिलेगी और लास्ट में आंसर 23,460 मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट 7 + 4 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, पहले हिंदी में भी क्वेश्चन देख लो। सिद्ध कीजिए कि 7 + 4 √3 एक अपरिमेय संख्या, दिया गया है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे 2-3 नंबर में, ध्यान रखना। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, यहाँ पर आंसर 9 लिख लेना, ठीक है। 8 लिखा गया गलती से। हिंदी में लिखो, दिया है √3 एक अपरिमेय संख्या है। कल्पना करते हैं कि 7 + 4 √3 एक परिमेय संख्या है। माना 7 + 4 √3 बराबर x, जहाँ x एक परिमेय संख्या है तो 4 √3 इधर रहेगा, 7 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो √3 बराबर 4 मल्टीप्लाई के साथ है, डिवाइड में आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, x परिमेय संख्या माना है,
7 परमीय संख्या है, जो कि यहाँ पर माइनस होगा तो परमीय संख्या मिलेगी, और ये बटे में जो फ्रैक्शन बन रहा है ये भी परमीय संख्या निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि 4 भी परमीय संख्या है। तो √3 अपरमीय संख्या है और इधर परमीय संख्या हो रही है। तो परमीय संख्या यानी कि x - 7 बटे में 4 परमीय संख्या, ये अपरमीय संख्या यानी √3 के इक्वल हो नहीं सकती, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, जो कि संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः 7 + 4 √3 एक अपरमीय संख्या है, ठीक है, प्रूव हो गया। इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में भी सेम लिख लेना ऐसे ही। गिवन √3 इज एन इरेशनल नंबर, लेट अस assume that 7 + 4 √3 is an rational number. Let's 7 + 4 3 = x, where x is rational number. 4 √3 इधर रुकेगा, +7 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, √3 4 डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। आगे हम लिखेंगे विच इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर आवर असम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर 7 + 4 √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे लिख लो अपने अकॉर्डिंग, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग, इंग्लिश मीडियम में आंसर हो जाएगा, ठीक। कहीं पर डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, ये आंसर 9 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमीय संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 10, उत्तर, माना कि √5 एक परमीय संख्या है, इसलिए माना √5 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, जहाँ a और b पूर्णांक है तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो a बराबर, अब यहाँ पर √5 बराबर a/b था, तो बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा a बराबर a का 1 से करोगे a आएगा, और ये √5 भी हो जाएगा, इधर यही लिखा गया, ठीक है। आगे अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो a का वर्ग हो जाएगा, इधर √5 b है, इसका वर्ग करोगे तो जोड़े में से 5 निकलेगा, b का वर्ग हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखो, अतः 5 a² को विभाजित करता है, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा, इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। अब माना a बराबर 5 के, जहाँ के कोई पूर्णांक है, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, क्या है, a² बराबर 5 b² के, तो a पर 5 k का स्क्वायर करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, बराबर 5 b² के, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर 5 k का स्क्वायर बराबर b के। अब कैसे ये हो गया, देखो, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 k का स्क्वायर इधर होगा, इधर 5 b² सेम है, दोनों तरफ 5 से कट करो, 5 से कट जाएगा, ये 5 25, यानी इधर आएगा 5 k स्क्वायर बराबर b² के, जो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अतः 5 b² को विभाजित करेगा, इसलिए 5 b को विभाजित करेगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखोगे, इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, के विपरीत है, यानी उल्टा है, ठीक है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परमीय संख्या है, अतः √5 एक अपरमीय संख्या है, ठीक है। ये हिंदी मीडियम में आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में देख लो, ऐसे लिख लो, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मैंने सिद्ध करने वाले जितने क्वेश्चन हैं सबकी सेपरेट वीडियो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बना रखी है, आप चाहो तो उसको देखो, एक बार में समझ में आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक है, सब कुछ सेम है, ये आपका दोनों मीडियम में आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट है, ठीक है। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो, और इंग्लिश मीडियम में भी सेम प्रोसेस है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी आपको वैसे ही समझना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।